इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें यकीन है बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। नमस्कार, मैं जितेंद्र सर। ये जो गाने की दो लाइन, दो पंक्ति हमने अभी बताई हैं, वो शराबी फिल्म का गाना है कि इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। लेकिन यहाँ पर हम बात जो करेंगे ना, उस यार की बात नहीं करेंगे शराबी फिल्म वाले जो यार के ऊपर ये गाना बनाया है। यहाँ सिर्फ हम बात करेंगे इंतहा हो गई इंतजार की। जी हाँ, बेरोजगारों के इंतजार की इंतहा हो गई। राजस्थान के बेरोजगारों, उनके खुशियों के इंतजार की इंतहा हो गई। 8 साल से एग्जाम की डेट का इंतजार कर रहे हैं राजस्थान के बेरोजगार। 8 साल से परीक्षा की तारीख का। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी, यानी ग्रुप डी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो सोचिए कि ऐसा होता है कि कभी 8 8 साल से एग्जाम की डेट ही नहीं आई। यानी कि भर्ती निकली, विज्ञप्ति निकली, भर्ती निकली, वैकेंसी निकली, निरस्त हो जाती है, लेकिन डेट कभी नहीं आई। 5670 पदों की बात कर रहे हैं जिनका 8 साल से इंतजार था। पहले इसी साल में अप्रैल में ये परीक्षा होनी थी, लेकिन आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की जो परीक्षाएं प्रस्तावित हो गई, तो इसको डिले कर दिया, सरकार ने डिले कर दिया। 2018-2019 से ये भर्ती परीक्षा 6 साल तक अटकी रही थी, उसके बाद फिर रद्द हो गई। यानी कि भर्ती की परीक्षा प्रस्तावित होती है, विज्ञप्ति निकलती है, फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन एग्जाम नहीं होता और उसके बाद फिर भर्ती रद्द हो जाती है। ये राजस्थान का हाल है। राजस्थान का हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हम बात कर रहे हैं, भर्ती की बात कर रहे हैं, ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट ग्रुप डी। इसलिए हमने कहा कि इंतहा हो गई इंतजार की, यानी कि परीक्षा की डेट का इंतजार करते करते बेरोजगार परेशान हो रहे हैं, लेकिन एग्जाम की डेट फिक्स नहीं हुई। एग्जाम की डेट फिक्स कर देनी चाहिए थी, उसके बाद कोई पास होता फेल होता वो बात की बात थी, लेकिन एग्जाम की डेट नहीं हुई। 3678 चतुर्थ श्रेणी के पदों की ये वैकेंसी थी। 2019 में 5 साल ये अटकी, फिर निरस्त हुई। उसके बाद 2025 में करवाने के लिए 1992 पद और इसके अंदर समायोजित कर दिए, जोड़ दिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर 5670 पदों की ये भर्ती हुई, यानी कि 3678 और 1992। इस प्रकार कुल मिलाकर ये 5670 पद हुए हैं, लेकिन इन पदों का कुछ भी नहीं बन रहा। ऑनलाइन फॉर्म भरवा दिए साहब, ऑनलाइन फॉर्म भर गए 27 जून से 26 जुलाई तक, यानी कि 2025 में 1 महीने तक लगातार ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। 10 लाख से ज्यादा आवेदकों ने, अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे ऑनलाइन। यानी बेरोजगारों ने अपना पूरा दायित्व पहले भी निभाया था, 2018 में निभाया था, 19 में निभाया और अभी भी निभा दिया, लेकिन सिस्टम अपना जो फर्ज है वो नहीं निभा रहा। यानी कि अब इसके अलावा एक बात और यहाँ पर कहना उचित होगा कि इंटरव्यू का विरोध किया जा रहा है। बेरोजगार कह रहे हैं कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जो भर्ती की परीक्षा है, ये जो भर्ती होगी, इसमें 85 नंबर की तो परीक्षा होगी और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। ऐसे व्यवस्था की है सिस्टम ने इस भर्ती के अंदर। लेकिन बेरोजगारों का कहना है कि ये इंटरव्यू का लफड़ा हमें नहीं चाहिए साहब, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 100 के 100 नंबर की आप परीक्षा करवा लो, जो पास हो जाए उसको नौकरी दे दो, जो फेल हो जाए उसको आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरव्यू का जो झमेला है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अब इसके पीछे का जो रीजन है वो तो आप समझते हैं। बेरोजगारों का यही कहना है इस मामले को लेकर, बेरोजगारों का जो मानना है कि जो इंटरव्यू का जो खेल है ना 15 नंबर का, यही सारा सब कुछ जो भ्रष्टाचार होगा इसके अंदर, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। क्योंकि इंटरव्यू जब 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के अंदर किस तरह की धांधलियां परीक्षाओं के अंदर लगातार होती रही हैं, आगे से आगे होती रही हैं, तो इस चीज का उन बेरोजगारों को डर है। कोई बेरोजगार अपनी काबिलियत के आधार पर अगर परीक्षा पास करेगा, तो उसको नहीं पता कि मेरा जुगाड़ इंटरव्यू के अंदर हो पाएगा, तो वो फिर ऐसे में नहीं सफल हो पाएगा। इसलिए इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, ऐसा बेरोजगारों का मानना है। लेकिन बात जो भी है, देखिए बेरोजगारों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। भजन लाल सरकार को भी 2 साल से ज्यादा हो गए, यानी कि सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन बेरोजगारों के साथ ज्यादा जस्टिस नहीं हो पाया। देखिए राजस्थान के बेरोजगार आज की तारीख में भी वही हैं जहां थे, उनके लिए सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। और अब भजनलाल सरकार
पता नहीं कौन से एजेंडा चला रही है। भजनलाल सरकार पता नहीं कहाँ घूम रही है। भजनलाल सरकार का ध्यान पता नहीं कहाँ है, लेकिन ऐसे छोटे मोटे जो पद होते हैं, छोटी मोटी जो भर्ती होती है, उनको उनको भी भजनलाल सरकार नहीं करवा पा रही। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मुसीबत के दौर से बेरोजगार गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी से बेरोजगार जूझ रहे हैं। कुछ बेरोजगार ऐसे हैं जो ओवररेज हो गए, जो कि इन भर्तियों के अंदर अपना जो भाग्य नहीं आजमा सकते। कुछ बेरोजगार ऐसे हैं जो कि अकाल ही काल का ग्रास बन गए, यानी कि इस दुनिया के अंदर नहीं है। बेरोजगारों के परिवारों की हालत खराब है। महंगाई का दौर कितना बढ़ गया। बेरोजगार पढ़ाई करते हैं, महंगी महंगी किताबें खरीदते हैं, फॉर्म भरते हैं, सरकार को राजस्व देते हैं, मित्र वालों को पैसा देते हैं। सोचिए आपके ऐसा बेरोजगारों को झेलना पड़ता है सिर्फ इस उम्मीद में कि सरकार भर्ती कराएगी, सरकार भर्ती कराएगी। लेकिन सरकार बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करती है, बेरोजगारों के साथ कुठाराघात करती है, बेरोजगारों की भावनाओं के साथ सरकारें भी खेल जाती हैं। सरकार बड़े लेवल की बात करती है, विकास की बात करती है, बहुत बड़े विकास की सरकारें बात करती है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये जो छोटे तबके के जो ये बेरोजगार होते हैं, मजलूम होते हैं, जो सरकारों के झंडे उठाते हैं, इनकी सरकार सोचती नहीं है। क्योंकि सरकारों को लगता है कि अगर इनका काम कर दिया, इनकी भर्ती वगैरह कर दी, तो फिर चुनावों के अंदर हमारे हमारे झंडे कौन उठाएगा, हमें माला माला कौन पहनाएगा, हमें साफा कौन पहनाएगा, कौन हो हल्ला करेगा। ये एक सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाती है। इसलिए सरकार सोचती है कि सारा विकास कर दो, लेकिन बेरोजगारों का विकास नहीं होना चाहिए। अगर इनका विकास हो गया तो फिर हमारे जो रैली और हमारे जो झंडे उठाने में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कौन उठाएगा झंडे? लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। असली विकास बेरोजगारों का भविष्य तय करने से होगा। असली विकास, राजस्थान का विकास बेरोजगारों से होगा, सरकारों से विकास कभी नहीं होगा। युवाओं से विकास होगा। बेरोजगारों को जब नौकरियां मिलेंगी तब विकास होगा। बेरोजगार नौकरी पर चढ़ेंगे तब विकास होगा। असल में विकास तभी होगा। हवाई बातें करने से विकास कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। विकास होगा बेरोजगारों की भर्तियां इनको करवाने से। विकास होगा बेरोजगारों की जो भर्ती परीक्षा है, डेट फिक्स यानी कि तारीख फिक्स करने से विकास होगा। इससे पहले विकास कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ना हिंदुस्तान का विकास हो सकता, राजस्थान का विकास संभव ही नहीं। नमस्कार।